प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, मित्रों, आज आपको हम स्वरों का विभाजन बताएंगे मात्रा या उच्चारण के स्थान पे। आप सभी को मालूम है 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वरों का विभाजन हम मात्रा के आधार पर कैसे करेंगे, चलिए आइए जानते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, 2-4 मिनट की देखिए। तो मात्रा या उच्चारण के स्थान पे हम स्वरों को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं और इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, इसी को आधार स्वर भी कहते हैं। प्राय एग्जाम में पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या आधार स्वर किसे कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल स्वर अगर पूछे तब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आ ई उ री को। तो ये 4 मूल स्वर हैं, आ ई उ री। ठीक है, और उसके बाद ये आपको मालूम ही होगा कि ये 4 होते हैं। इन्हीं को कई नाम से बुलाते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। अगर पूछ ले लघु स्वर, तो ये इसी को लघु स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक, आ और आ, तो आ बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसी को लघु स्वर, इसी को आधार स्वर, इसी को मूल स्वर, इसी को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए संधि स्वर। संधि स्वर की बात करें तो हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। प्रायः दीर्घ और संयुक्त को लोग एक ही समझ बैठते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं या किसे कहते हैं, या दे दिया कि ए ओ ए औ क्या है, संयुक्त स्वर या संधि स्वर। तो संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब यानी लघु स्वर आपने पढ़ा, तो दीर्घ स्वर में जब उसी जाति का यानी आ और आ मिल करके, यानी उसी जाति के 2 स्वर मिलते हैं तो दीर्घ बन जाते हैं। यानी आ और आ मिला तो उसी जाति का बन गया। ठीक है, अलग जाति का तो है नहीं। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो बताया था बच्चों को कि यानी सफेद में सफेद मिलाओगे तो सफेद रंग बनेगा, लाल में लाल मिलाओगे तो लाल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर लाल में जो है वो आप जो है पीला मिलाएंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। अलग जाति के मिलाएंगे तो तीसरी जाति बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही फंडा अपनाइए कि उसी जाति का है, तो जब उसी जाति का मिलेगा, आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, ई मिलेगा तो बड़ी ई, और उ मिलेगा तो बड़ा उ। इनकी संख्या 3 होती है। अब हमने यहाँ री लिख दिया, री मिल करके री दीर्घ होता है, लेकिन ये संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। आप हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हो तो ये हिंदी में नहीं है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ नहीं है, इसका संस्कृत में है, इसका ध्यान रखिएगा। यानी सजातीय स्वर ये मैंने लिख तो जरूर दिया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये संस्कृत का है। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लें। अब बात करते हैं विजातीय, यानी अलग अलग जाति का। यानी आ के साथ यदि ई मिला, आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा। अगर आ के साथ उ मिलेगा, आ के साथ उ मिलेगा तो ओ बनेगा। आ ई मिल करके ए बनता है, आ और उ। यानी देखिए ये सजातीय नहीं है, यानी अलग अलग जाति के हैं। आ अलग जाति का है, उ अलग जाति का है, और जब ये दोनों अलग अलग जाति के मिले तो एक तीसरी जाति बन गई। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लाल रंग लिया, पीला रंग लिया, अलग अलग कलर लिया, और एक तीसरा कलर बन जाएगा कौन सा, नारंगी। तो वैसे ही जानिए आ अलग जाति का है, उ अलग जाति का है, और मिले तो क्या बन गया, ओ। अब देखिए आ में ई मिला, ए बना, आ में उ मिला, ओ बना, आ उ मिल करके ओ। अब देखिए आ में ए मिला तो ए बन गया, और आ में ओ मिल गया तो ओ बन गया। यानी ए ओ ए ओ, ये 4 क्या है, विजातीय हैं। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी, ऐसे पूछ लिया, या संयुक्त स्वर ठीक है कितने होते हैं, या ए ओ ए औ को क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं या सजातीय कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप इसको जाने रखिए कि संधि स्वर ये है, संधि स्वर में ये दीर्घ स्वर है जो कि सजातीय है, उसी जाति के मिलकर बना है। ये विजातीय है, यानी संयुक्त स्वर, अलग अलग जाति के मिलकर के तीसरा जो है स्वर बनेगा। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वैसे तो बहुत सी किताबों में नहीं दिया रखा है, लेकिन बहुत सी किताबों में आपके इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, और अब इसको बताया जाने लगा है। तो प्लुत स्वर है क्या, प्लुत स्वर यानी ये त्रिमात्रिक स्वर है, यानी इन दोनों की अपेक्षा ये लघु स्वर, ये दीर्घ स्वर, ये त्रिमात्री, यानी इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो तिगुना मात्रा में निकलती है। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है
जैसे इसको रोने या गाने या चिल्लाने में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई लड़का पास में बैठा है, ठीक है, उसका नाम रामू है, तो हमने कहा रामू इधर आओ। अगर वो ही लड़का दूर चला गया और उसको हमें जोर से बुलाना, आवाज दे के रामू, यानी अब यहाँ ऊ का जो स्वर है वो मैंने खींच दिया, यानी लंबा खींच दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग आपको वैदिक मंत्रोच्चारण में या आपको वैदिक किताबों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में मिल जाएगा, संस्कृत की किताबों में मिलेगा। ओम इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये ठीक इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा ओम। और रोने गाने चिल्लाने लड़ाई झगड़ा करने में कोई स्वर को जब हम खींच देते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा कर देते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ए राम राम करके चिल्लाते हो तो जो आ का स्वर जो ध्वनि है वो दीर्घ हो जाती है, तो लंबी हो जाती, खिंच जाती है, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि आपको स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पे या उच्चारण के स्थान पे हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लोगों को भी शेयर करिए। जय